नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूँ आपके साथ महेश जैन। नीमच शहर में एक चाय की दुकान खुली है जिसका नाम है बेरोजगार चाय वाला। आज हम इस दुकान पे चलेंगे और बेरोजगार चाय वाले के जो ओनर है यहाँ पे दुकान जिन्होंने युवा ने खोली है उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जहाँ दुकान का नाम कुछ अलग रखा जाता है लेकिन यहाँ कुछ हटकर नाम देखने को मिला बेरोजगार चाय वाला। इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे। भैया मुझे बताइए, आपने आपकी दुकान का नाम रखा है बेरोजगार चाय वाला, क्या कारण है इसके पीछे? जी सर, बेरोज़गार चाय वाला इसलिए रखा कि हम कोरोना काल में ड्यूटी करते थे और वहाँ से काफ़ी परेशान थे। उसके अलावा सीआरपीएफ में सर्विस थी, वहाँ की चली गई थी, इलेक्ट्रिशियन था सीआरपीएफ में, तो वहाँ के बाद पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके कारण हमने बेरोज़गार चाय के नाम से। मुझे बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, आपका परिचय क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है आपकी? पारिवारिक स्थिति ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। और उसके अलावा बिसलवास खुर्द, सुनील नगदा, पापा का नाम रमेश चंद्र नगदा। एजुकेशन कितना करा हुआ आपने? एजुकेशन में सर 12th कर रखा है, ITI इलेक्ट्रिशियन से की थी और उसके अलावा BSW रनिंग चल रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतनी पढ़ाई करने के बाद एक चाय की दुकान लगाएंगे? क्योंकि जो युवा होते हैं उनकी सोच कुछ ऊंची होती है, नौकरी में विश्वास करते हैं। आपका क्या सपना बनने का था? सर मैं मेन सपना तो रेलवे में जाने का था। उसके बावजूद मैंने 2-3 बार साल भर तक कंपटीशन की भी तैयारी करी। उसके बाद मेरा एक बार सिलेक्शन भी हो गया था नीमच कोर्ट में, वहाँ से 2 नंबर से रह गया था मैं। तो उसके बाद 1-2 बार और मैंने फॉर्म डाले, वहाँ से फिर 1-1, 2-2 नंबर से आया। उसके बाद मैंने फॉर्म नहीं डाले। क्या सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा? आपका एजुकेशन इतना है, इसके बाद भी आपको रोजगार मिला या आप रोजगार में इंटरेस्टेड नहीं थे नौकरी में? नहीं सर, नौकरी के लिए तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे, बाकी टाइम का बाउंडेशन होने के कारण नौकरी करना और सब काम करना एक साथ संभव नहीं है। क्या नौकरी के लिए अप्लाई करा कई बार आपको? बिल्कुल सर, कम से कम 10-15 बार फॉर्म डाले सर, नहीं मिली। तो आपने अकेले ने दुकान खोली है या आपके साथ कोई भी और पार्टनर है? क्या इससे? नहीं सर, एक और पार्टनर है, अनिल पिता ओकार दास, बिसलवास खुर्द। जैसा कि इनके पार्टनर से हम बात करेंगे। भैया मुझे बताइए आपका एजुकेशन क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम है अनिल बैरागी। मेरा एजुकेशन है, मैंने BCA किया हुआ है और मेरा BA रनिंग है। तो क्या आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करा था? क्या स्थिति रही? बिल्कुल सर, मैंने पहले MP पुलिस में नौकरी के लिए अप्लाई भी करा था। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने 3 साल टेक्नो प्लेयर पे सर्विस दी है, सॉफ्टवेयर सेल्स का काम करता था। उसके बाद मैंने पार्ले जी में सेल्स मैनिंग करता था मैं। आखिर ये नाम आपने कुछ हटकर रखा है बेरोजगार चाय वाला, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे सर ये कहानी है कि हमने उसके बाद भी हमने 1-2 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमको कोई जॉब नहीं मिल पाई। और कोरोना काल के चलते जहाँ मैं सर्विस कर रहा था वहाँ भी मैं नहीं कर पाया। तो फिर एकदम अचानक से जॉब नहीं होने के कारण बिल्कुल बेरोजगार हो गए। तो फिर मैंने और मेरे मित्र ने मिलकर चाय की दुकान खोलने का सोचा और उसका नाम बेरोजगार चाय वाला रखा है आपने। तो क्या लगता है, सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि रोजगार दिया जाएगा बेरोजगारों को, युवाओं को, पढ़े लिखे को, तो क्या आपको क्या लगता है सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित या हकीकत क्या है उनकी? नहीं सर, सरकार जहाँ तक है कि हर युवा को सरकार रोज़गार नहीं दे सकती। क्योंकि अगर हर युवा ये सोचता रहेगा कि अगर सरकार हमको रोज़गार देगी तो युवा अपना भविष्य नहीं बना सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसको खुद सेल्फ अपना बिजनेस कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ। क्या आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई करा? लोन मिला? क्या स्थिति है? जी सर, लोन के लिए अप्लाई अभी तो नहीं किया आपने। जैसा कि यहाँ पे कुछ चाय पीने के लिए भी लोग आए हैं, इनसे बात करेंगे। भैया मुझे बताइए, आप यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं, इस शॉप का नाम क्या आपको पता है? इसको लेके क्या कहेंगे? हाँ जी सर, बेरोजगार चाय है इनका शॉप का नाम है और बढ़िया है, चाय अच्छी बनाते हैं, इसलिए हम डेली यहाँ पे आ जाया करते हैं और हमारे मित्र भी हैं। इसका नाम कुछ डिफरेंट लगा है भैया, बेरोजगार चाय वाला। अधिकतर लोग नाम रखते हैं तो सावलिया या कुछ भी अलग अलग नाम रखते हैं परिवार से रिलेटेड, पर यहाँ पर एक बेरोजगारी जो आज के देश की मुख्य समस्या है, युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है, उस जगह पढ़े लिखे आदमी को यहाँ पर आगे चाय की दुकान खोलनी पड़े, नाम बेरोजगार युवा। इसको लेकर सरकार की रोजगार योजना को लेकर आप क्या कहेंगे? सर बताने के लिए सरकार के पास तो कोई रोज़गार तो है नहीं। हर साल दावे करती कि हम 3 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, बस वो भाषणों तक ही रह जाता सीमित और उसके आगे कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए आज का जो नवयुग है बिल्कुल बेरोज़गार है और बेरोज़गार की स्थिति में जो सारा कुछ इनके पास एजुकेशन होने के बाद, डिग्री होने के बाद भी आज ये देखो रोड के किनारे बैठे फुटपाथ पे और चाय बेच रहे हैं। और चाय बेचना कोई वैसे नॉर्मल आदमी भी बेच सकता है चाय। अगर इनको चाय बेचने का फर्स्ट से अगर शौक था तो ये इतना पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन कहीं मतलब मजबूरी और इनके हालात के मारे हैं और इसलिए ये बेरोज़गार चाय टी स्टॉल जो नाम रखा है इन्होंने। और गवर्नमेंट तो सर बात करती कि
एयरलाइंस खरीदने की बात करती है, जब जा रहे सारे प्लेटफॉर्म ही बेच दिए तो एयरलाइंस का कहाँ उतारेंगे। तो चाय कैसे लगी आपको बेरोजगार चाय पे आके? सर चाय तो अब ठीक है, अब सीख जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इनकी आदत में नहीं है और अच्छी बना रहे हैं अभी तो, और पी रहे हैं, और हम भी पी रहे हैं, इसलिए पी रहे हैं कि अब इनके पास रोजगार नहीं है। तो ये हमारी चर्चा थी, यहाँ पे बेरोजगार चाय पे हमने चर्चा करी किस प्रकार से एक मेन कारण निकल का है कोरोना काल में देश के जो हालात बने हैं, हर वर्ग मुसीबत की घड़ी से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में जो युवा थे, इन्होंने पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार कर रहे थे, लेकिन जो कोरोना काल की परिस्थितियाँ थी उसके कारण प्राइवेट जो इनकी नौकरियाँ थी वो छूट गई थी। ऐसे में परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगाती हुए देख इन्होंने आखिरकार पढ़ाई करने के बाद भी चाय की दुकान खोली, जिसका नाम रखा बेरोजगार युवा, ताकि युवाओं के लिए एक सबक बने। कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा इंसान भी मेहनत कर मजदूरी कर कमा कर खा सकता है, वो रोजगार के सरकारी नौकरियों के भरोसे न रहे। प्रदेश हलचल के लिए मैं महेश जैन।